तो अब इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर एक फॉर लूप दे रखा है जिसके अंदर कॉन्स्ट है, आई वैल्यू 0 है और ये 3 बार रन हो रहा है और इसके अंदर एक सेट टाइम आउट फंक्शन भी है जो क्या कर रहा है, कंसोल लॉग कर रहा है आई की वैल्यू को और इट विल रन आफ्टर 1 सेकंड। ठीक है? तो लाइन नंबर चेक करते हैं 1930 पे। अब इसका आंसर क्या होगा? अगर आप सोच रहे हो 1 2 3 होगा या 3 होगा या आप जो भी सोच रहे हो तो पहले तो आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक एरर आ रही है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। अब ये एरर कैसे आ रही है? रीज़न है कि हमें ये पता है कि हमारा जो var होता है फंक्शन स्कोप होता है, बाकी जो और लेट कॉन्स्ट होता है हमारा ब्लॉक लेवल जिसका स्कोप होता है और जिसमें से हमें ये एक चीज़ और ये पता है कि जो कॉन्स्ट है हम उसको रीअसाइन नहीं कर सकते। अब ये क्या हो रहा है कि फॉर लूप के अंदर बार-बार हमारा जो लूप है वो एक न्यू कोड मतलब न्यू एक रेफरेंस जनरेट कर रहा है। जिसकी वजह से कॉन्स्ट की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू है, जो बार-बार मेमोरी में असाइन हो रही है। पर कॉन्स्ट का नेचर ही यही है कि एक बार इसको डिफाइन करने के बाद हम वैल्यू उसको फिर से असाइन नहीं कर सकते, जिस वजह से यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इस केस में अगर आप यहाँ पर var लिख दो और let लिख दो, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एरर चली जाएगी। और अगर मैं आपको इसका आंसर दिखाऊँ तो आंसर आ रहा है 3 बार 3। अब ये 3 बार 3 इसलिए ऐसे आ रहा है क्योंकि जो हमारा सेट टाइम आउट फंक्शन होता है वो हमारा वेब एपीआई का पार्ट होता है, जो कि तब तक रन नहीं होता जब तक कॉल स्टैक खाली ना हो जाए और ये काम करवाता है हमारा इवेंट लूप। तो इवेंट लूप के ज़रिए सेट टाइम आउट तब तक रन नहीं होगा जब तक हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता और कॉल स्टैक एम्प्टी होने के बाद उसको लास्ट की वैल्यू मिलती है 3 क्योंकि यहाँ पर वैर क्या करता है हमारा सेट रेफरेंस करता है, इसी वजह से वैल्यू अपडेट हो जाती है और एम्प्टी होने के बाद आखिर में सेट टाइम आउट रन होता है, जिस वजह से आपको आई की वैल्यू 3 देखने को मिलती है।